नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में मेरी कुछ बातें रह गई थी, तो मैंने पुराना एक शॉर्ट वीडियो बनाया है उसी बात को पूर्ण करने के लिए। तो व्यवसाय, आप उस वीडियो को देखिएगा तब आपको ये बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। तो क्या है, व्यापार इस स्तर पर पहुंच गया है। अब आपने जो देखा होगा, प्राइवेट स्कूल संस्थाओं को बहुत बड़ी बड़ी इमारतों के तौर पे बनाया जा रहा है। अभी आपने करंट में एक न्यूज़ सुनी होगी, जो यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ है। प्राइवेट जो गवर्नमेंट स्कूल था पहले, अब उसे प्राइवेट कर दिया गया है, उसका रीडेवलपमेंट कर दिया गया है। और उसे रीडेवलपमेंट होने के बाद उसका उद्घाटन करने के लिए कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ ही जाते हैं, जो अपने यूपी के सीएम हैं। तो उसका उद्घाटन किया जाता है, और अदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें कोई फैकल्टी नहीं है, ना उसमें कोई एजुकेशन बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप, नॉर्मल सी बात है, आप प्राइवेटीकरण को बढ़ावा ही तो दे रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में सीधा सीधा एक नियम गवर्नमेंट सरकार को निकालना चाहिए, जो गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए टीचर हैं या गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे भी उसी गवर्नमेंट में पढ़ें। कोई भी राजनेता हो तो उसका भी बच्चा उसी गवर्नमेंट में पढ़े। कितना भी बड़ा अधिकारी हो, सिर्फ अगर वो शिक्षा के स्तर पर जाता है तो उसे गवर्नमेंट स्कूल में ही एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। प्राइवेट स्कूलों को टोटल बंद किया जाए, व्यवसाय के क्षेत्रों को ख़त्म किया जाए। अब आप खुद देख रहे हैं, बीएड डीएड गवर्नमेंट की फीस 37,000 है। भाई बच्चा 1.5 लाख रुपए फीस पे कर रहा है। समझ नहीं आ रहा है, व्यवसाय एजुकेशन को इतना बड़ा व्यवसाय बना चुके हैं कि भाई किसी गरीब व्यक्ति की तो हैसियत ही नहीं है कि वो एजुकेशन अच्छे से ले पाए। और गरीब परिवार का व्यक्ति जब अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाएगा, कंपटीशन में बैठेगा, नॉर्मल सी बात है, बेरोजगार रह जाएगा भाई साहब। और गरीब का बच्चा बेरोजगार रहेगा तभी तो आपको धर्म और जाति के नाम पे वोट देगा। और धर्म और जाति के नाम पे आप उससे वोट लें और आप अपनी सरकार फिर से तैयार करें, फिर एजुकेशन को पीछे करें और फिर ऐसे ही गरीबों को चलाते रहे। यही क्रम तो चला रहे हैं आप लोग। और इस प्रकार के क्रम से जो बेरोजगार हैं वो आज बेरोजगार ही रह गए हैं, और जो पैसे वाले हैं उनकी फैमिलियों को रोजगार मिल रहा है। और व्यापम और सारी चीज़ों में तो कुछ चीज़ें इस स्तर पर पहुंच गई हैं कि इनके भी घोटाले इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, आज तक कोई जांच नहीं हुई है और पैसों में नौकरियां चली जाती हैं। अभी व्यापम घोटाले में पर्याप्त हैं ऐसा केस सामने आए हैं, जिनमें नौकरियों को, जो अनपढ़, मतलब जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है एजुकेशन के बारे में, उसे बड़े बड़े पद मिल गए हैं, नॉर्मलाइजेशन का नाम चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन को व्यवसाय बना लिया गया है। इसे प्राइवेट जो स्कूल है इनको टोटल बंद किया जाए। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले टीचर का बच्चा भी गवर्नमेंट में ही पढ़ेगा, चाहे वो कोई अभी अधिकारी हो तो उसका बच्चा भी गवर्नमेंट में पढ़ना चाहिए। इसके लिए हम सबको एक होकर आवाज़ उठानी चाहिए, तो सभी लोग एक हो।